तस्वीरें, जिंदगी की कितनी ही यादें बसी हैं इन तस्वीरों में। वो बचपन की शरारतें, वो लड़कपन का प्यार, वो गुजरता हुआ लम्हा और कुछ उम्र भर की याद। मगर सोचिए क्या होता उन यादों का अगर ये तस्वीरें हमें मिलती ही ना। नमस्ते शार्क्स, मैं हूं आनंद राठी, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ पिक्सनिफ। मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर टर्न्ड एक्विटी ट्रेडर टर्न्ड एमबीए टर्न्ड कॉर्पोरेट ट्रेजरी मैनेजर टर्न्ड प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूं। 3 इडियट्स का फरहान कुरैशी। हम सभी जाने अनजाने कितनी ही बार प्रोफेशनल्स के द्वारा क्लिक किए जाते हैं, मगर कभी ये सोचा है कि हमारी वो शानदार तस्वीरें, हमारी वो मेमोरीज हम तक पहुंचती क्यों नहीं? ये ना केवल अटेंडीज के लिए बल्कि मेजबान और फोटोग्राफर्स के लिए भी एक समस्या है, जो चाहते हैं कि इमेजेस सब तक पहुंचे मगर सिक्योरली एंड प्राइवेटली। करेक्ट। इसी 3 तरफा समस्या का समाधान करने के लिए मैंने बनाया पिक्सनिफ। पिक्सनिफ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित इमेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। ये काम करता है 3 आसान स्टेप्स में। पहले हमारे प्लेटफॉर्म पे एक फोल्डर बनाया जाता है जिससे मिलता है क्यूआर कोड। ये क्यूआर कोड अटेंडीज तक पहुंचाया जाता है। अटेंडीज क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, अपनी जानकारी जैसे कि ईमेल एड्रेस और नाम भरते हैं। उसके बाद वो खींचते हैं एक सेल्फी। इवेंट के बाद जब फोटोज अपलोड करी जाती हैं, हमारा एल्गोरिदम हजारों लाखों फोटोज के फेस वेक्टर डेटा का विश्लेषण कर ढूंढ निकालता है हर अटेंडी की फोटो 99.4% एक्यूरेसी के साथ, वो भी चंद सेकंड्स में। हर अटेंडी को मिलती है एक निजी ईमेल उनकी तस्वीरों के साथ। मगर पिक्चर अभी बाकी है। इमेज शेयरिंग ही नहीं, पूरी की पूरी एडिटिंग पाइपलाइन को ऑटोमेट कर रहे हैं हम मशीन लर्निंग से। पिक्सनिफ से अब संभव होगा 4 दिन की मैन्युअल एडिटिंग को कर पाना मात्र 4 घंटे में। पिक्सनिफ का उद्देश्य है यूएस, यूरोप और अन्य देशों तक पहुंचना। मैं चाह रहा हूं 55 लाख रुपए का निवेश अपनी कंपनी में 1% हिस्से के लिए। पीयूष, वुड यू लाइक टू टेक अ टेस्ट ड्राइव? श्योर। सही शाख को पकड़ा आपने। आपको पता है टेक इंटरेस्ट कहाँ है? विजन, राइट? सो आप ये क्यूआर कोड स्कैन करें एंड सिक्योरिटी कोड है 6115। फाइंड माई इमेज पे क्लिक कर सकते हैं। अब लें एक सेल्फी। ठीक आई। प्रेजेंटिंग पीयूष फ्रॉम ऑल द एपिसोड्स ऑफ शार्क टैंक। वो पिक्चर्स जो शायद उन तक कभी पहुंचती या नहीं, रियल टाइम। तो ये डेटाबेस आपने शार्क टैंक से लिया है? जी जी। Looks like Anupam. साइड प्रोफाइल, ऑब्ट्रूजन। सही है बॉस, सही लड़का पकड़ा। और ये इसी पेस से काम करता है जिस स्पीड से अभी काम कर रहा है? हाँ, ये तो बहुत छोटा एग्जाम्पल है 4000 पिक्चर का। ये मैंने प्रोटोटाइप किया था इंडिया की सबसे बड़ी वेडिंग 2019 में, आकाश अंबानी जब बॉम्बे में हुई थी, तो मैं उस वेडिंग का ऑफिशियल फोटोग्राफर हूँ। उस वेडिंग में तकरीबन 10,000 गेस्ट और 30,000 एडिटेड इमेजेस थी। एल्गोरिदम की स्पीड अफेक्ट नहीं होगी क्योंकि हमने एक क्लाउड बेस्ड जीपीयू क्लस्टर बना रखा है। थोड़ा सा जो आपको स्निफिंग का एनिमेशन आता है वहां पे टाइम। ओके आनंद, सो कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड फोटोग्राफी का लव जो आपने मैरी कर दिया। आपने IIIT से पढ़ाई की है? जी, IIIT हैदराबाद से। जॉब छोड़ के फोटोग्राफी फुल टाइम स्टार्ट की? जी, मैं एक एनर्जी कंपनी का ट्रेजरी मैनेजर था। $800 मिलियन के रिसीवेबल्स को हेज कर रहा था। ये उतना ही बोरिंग है जितना साउंड कर रहा है। एक चीज सीखी, फोटोग्राफी, दैट्स कंप्लीटली सेल्फ टॉट, यूट्यूब पावर्ड। और धीरे धीरे एक ड्यूअल लाइफ शुरू हो गई, स्पाइडरमैन और पीटर पार्कर की। वीकडे पे कॉर्पोरेट ट्रेजरी मैनेजर, वीकेंड पे फोटोग्राफर। एक दिन बॉस से बात करी, मुझे लगा वो बहुत डांट मारेंगे कि ये क्या बेवकूफ़ाना हरकत कर रहे हो, फोटोग्राफी ये वो। उन्होंने कहा यार मैं पियानो बजाना चाहता था, मैं अटक गया, तुम फोटोग्राफी करो। और मैं निकल पड़ा बॉम्बे। पहले 2-3 साल बहुत स्ट्रगल थे। अनुपम, आप आई थिंक 2013-14 के आसपास आपकी शादी हुई थी। हाँ जी। तो आप उस जमाने को जानते हैं जहां फोटोग्राफी या फोटोग्राफर एक सर्टेन तरीके से देखा जाता था। तो वहां से मैंने शुरू किया एक मॉम एंड पॉप स्टोर। हम 5 से 6 करोड़ का टर्नओवर करते हैं सालाना। तो एक
जीरो से थोड़ा बहुत समवॉट हीरो की कहानी को एंजॉय किया, और जब ये वेडिंग आई तब एक आहा मोमेंट था कि यार मेरे को वर्टिकली इंटीग्रेट करना ही चाहिए चीज़ें, क्योंकि इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ व्हाई, इट इज़ अ मैटर ऑफ व्हेन। पर आप दोनों चीजें साथ में कर रहे हैं? नहीं, मेरी वाइफ और एक सीईओ वो कंपनी मैनेज करते हैं। Okay. मैं कंप्लीटली पिछले 2 साल से पिक्सनिफ पे डेडिकेटेड हूँ, 1.5 साल से पिक्सनिफ पे डेडिकेटेड हूँ। मेरी आपकी बॉस से बात हुई थी, वो कह रहे थे वो इसलिए था कि आप अच्छा काम नहीं करते थे। आई होप नॉट। मेरे बॉस मेरी कंपनी में इन्वेस्टर हैं अब अरे तो। वेरी गुड। मेरे पहले एंजल इन्वेस्टर्स में से एक हैं, तो मेरे लिए एक बड़ा बैज ऑन माय चेस्ट है। तो एंजल राउंड कर चुके हैं आप? हम लोग करीब 2.5 महीने पहले एक प्री सीड राउंड कर चुके हैं 36 करोड़ के वैल्यूएशन पे, लिटिल लेस देन 10%, करीब 3 करोड़ 40 लाख रुपए रेस किए। भी मेरा सवाल है कि आप प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हैं? मैं एक सेकंड में पीयूष सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। आप एंड्रॉयड फोन या iOS फोन भी यूज करते हैं? जी आप जो भी पिक्चर्स क्लिक करते हैं जी, उसमें जो गैलरी होती है जी। वो भी कुछ पीछे एल्गोरिथम लगा के फेस के हिसाब से बिल्कुल। एक फोल्डर में डालती रहती है। बिल्कुल। और गूगल भी आपको थोड़े टाइम बाद दे देता है कि दीज आर योर पिक्चर्स फ्रॉम Reminders, yeah. दिस ट्रिप, राइट? यस बिल्कुल। तो ये टेक्नोलॉजी जो इमेज रिकग्निशन की है, ये तो गूगल जिसका काम ही सर्च है, जी जी, वो आपसे किसी भी दिन मच बेटर करेगा। गूगल करता है पुश मैकेनिज्म से। मान लीजिए बॉम्बे मैराथन, आप 1 लाख फोटोज अपडेट करेंगे 40,000 कंटेस्टेंट्स की, गूगल शायद 1 सप्ताह ले या 1 महीना ले उन फोटोज का क्लस्टर बनाने के लिए। उन 40,000 क्लस्टर को किसी को बैठ के आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर उनकी ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी, फिर सेंड करना पड़ेगा। हम काम करते हैं पुल मैकेनिज्म से, जहां पे हमारा एंड यूजर हमें 15 सेकंड स्पेंड करके वो इन्फॉर्मेशन खुद ही दे रहा है। तो मैराथन वाले आपको पैसे देंगे ये करने के लिए या जी, फ्री जी। में आपको डेटा देंगे? मैराथन वाले हमें पैसे देंगे क्योंकि उनको कंटेस्टेंट्स तक इमेज पहुंचा के उनकी विजिबिलिटी बढ़ रही है। कितना पैसा देंगे? इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग $149 360 दिनों के लिए दे रहे हैं। तो आपका हुआ बेसिकली 10,000 रुपए का बेच हो गया। जी, 13,000 रुपए इंक्लूडिंग GST। वैसे मैं मैराथन पे एक पॉइंट बोलना चाहती हूँ। मैं 13 बार भाग चुकी हूँ मुंबई मैराथन। सुबह रन करके शाम तक हमारी फोटोज आ जाती हैं। जी। इट्स जस्ट दैट फेस की जगह अभी वो Bib। बिब का बट मैच बिब में करके। क्रिंकल्स हो जाते हैं और बिब में पर ऑब्ट्रूजन अगर बहुत हो अच्छे गया। से आती है, मतलब 15-20 जी। पिक्चर जितनी एक रनर को चाहिए होती है अपनी जी। रेस की, वो मिल जाती हैं। और वो रीजन वो इतनी इजीली शेयर नहीं करते हैं पार्टिसिपेंट्स के साथ, इज नॉट कि उनको ऑर्गेनाइज करने का प्रॉब्लम है, अकॉर्डिंग टू मी, जी, इज जी। बिकॉज उनको पैसे बनाने हैं कि तो वो बेचते हैं उन पिक्चर्स। तो इसके और क्या एप्लीकेशन हो आनंद, सकते मेरे को हैं? पहले एक सवाल जी, पूछना है यार। अज्यूम करो कि मैंने गूगल ड्राइव पे सारी इमेजेस अपलोड कर दी, मैंने वो गूगल ड्राइव का लिंक सबके साथ शेयर कर दिया, और मैंने वहां पे सर्च में एक आइकन लगा दिया इमेज सर्च का, जी और मैंने फोटो ली, तो गूगल ड्राइव ने वो सारी फोटो स्कैन करके मुझे वो दिखा दी जो मेरी है। जी। तो ये सोल्यूशन वही करेगा ना जो आप कर रहे हो? जी। हाँ, ये तो मैं एक दिन में कोड कर दूंगा, एक ड्राइव जिसके ऊपर इमेज सर्च है। वेल, जिस कॉस्ट प्राइस पे हम ऑपरेट कर रहे हैं उस प्राइस पे तो नहीं। कॉस्ट को भी भूल जाते हैं, अभी टेक की बात कर रहे हैं ना आप, यहाँ पे कॉस्ट नहीं लाते, पहले प्रॉब्लम पे आते हैं कि आपका सोल्यूशन क्या है। तो आपके पास कोई यूनिक टेक्नोलॉजी है? टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है कि कुछ पेटेंटेबल हो, फेस सर्च, फेस रिकग्निशन। तो मैंने अपना डिसीजन बना लिया है, मैं बाहर हूँ, क्योंकि आपका एक छोटा सा इवेंट बेस्ड बिजनेस है, इसमें कोई कोर टेक्नोलॉजी नहीं है। स्पीड ऑफ इमेज प्रोसेसिंग बहुत अच्छी लगी मुझे, बट अगर उसमें कुछ यूनिक नहीं है तो मेरे लिए इन्वेस्टेबल बिजनेस नहीं है, तो मैं बाहर हूँ। चलिए, मैं आनंद आपसे 2-3 सवाल पूछता हूँ क्योंकि मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। आप ये समझाइए कि आपका जो दूरदृश्य है वो क्या है, आप क्या बनाना चाहते हो? B2B से शुरू तो कर रहे हो, लेकिन कहाँ अंत में पहुंचना चाहते हो? अगर 4 हिस्सों में बांट दूं प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को, तो अभी हम फेज 1 पे हैं जहां हम PMF चेक करना चाहते थे। एक्चुअली इंडिया में 4 से 5 लाख फोटोग्राफर्स हैं जो हमारे टारगेट ऑडियंस को फिट करते हैं। मैं ये देखना चाहता था कि क्या कुछ लोग इसको यूज करेंगे, और हमने हमारे दिसंबर तक कुछ टारगेट्स रखे थे जिन्हें हमने काफ़ी ब्लॉकबस्टर तरीके से मीट किया, एक्सीड किया। फेज 2 में हम इसे ग्रो करना चाहते हैं ग्लोबल लेवल पे, एंड एक सर्टेन रेवेन्यू रेट जनरेट करना चाहते हैं जिसमें पूरा का पूरा प्रोडक्ट स्टेल्थ मोड से बाहर निकल कर अवेलेबल टू ऑल है। फेज 3 में हम IPs की तरफ बढ़ना चाहते हैं जहां पर हम अडोबे या गूगल जैसी कंपनी से डायरेक्टली compete करेंगे। एंड फेज 4 जो शायद फेज 3 के साथ कोइंसाइड भी करे, उसमें ये टेक्नोलॉजी B2C पे, क्योंकि तब तक मुझे लगता है कि इनफ प्रोसेसिंग पावर होगी एंड नोड पे
कि ये रियल टाइम कैलकुलेशन हाई रेजोल्यूशन इमेजेस पे भी करी जा सके। चलो तो वो मेरा एक फेज और- 3 में एक सेकंड एक क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं। फेज 3 में आपने कहा गूगल और अडोबी के साथ भी compete करोगे आप। जी। कैसे compete करोगे उनके साथ और क्या काम में करोगे? तो एक टिपिकल फोटोग्राफर अनुपम कम से कम 4 से 5 एप्लीकेशन यूज करता है सिर्फ एक काम करने के लिए, जो मैंने इमेज खींची है वो एंड लोगों तक पहुंच जाए। इसमें सिलेक्शन की एप्लीकेशंस होती हैं, सारी मैनुअल अभी तक, एडिटिंग की एप्लीकेशन जैसा कि फोटोशॉप हम सब लोग जानते हैं, और शेयरिंग जैसा कि पीयूष ने बताया गूगल ड्राइव एक पॉपुलर सोल्यूशन है। हम इस पूरे प्रोसेस को एक तो सिंगल अम्ब्रेला के अंडर ला रहे हैं, जो कि बाय द वे अडोबी भी नहीं करता है, गूगल भी नहीं करता है, और इस प्रोसेस को हम इस लेवल तक ऑटोमेट कर रहे हैं कि 4 मैनडेज 4 दिनों का मैनुअल काम 4 घंटे के ऑटोमेशन पे 90% लेवल पे लाए जा सके। हम बेचने वाले हैं इसको 75,000 रुपए सालाना की प्राइस में, जिसमें आपको ऑनलाइन स्टोरेज मिलेगी और 1 लाख इमेजेस एडिट हो सकती हैं। तो जो कि 149 किस लिए है? 149 सिर्फ एक टाइम पे एक इवेंट की शेयरिंग के लिए है, वो फोटोग्राफर्स के लिए नहीं है, वो एंड कस्टमर के लिए। आनंद, आपने अगर अपना प्रोडक्ट मार्केट में डाल दिया है जी। तो ये भी बता दो कि कितने फोटोग्राफर यूज कर रहे हैं और कितना पैसा दे रहे हैं। हमें आज की डेट में हमारे पास हैं 1250 फोटोग्राफर। रेवेन्यू हमारा कुछ खास एम था नहीं, क्योंकि ये R&D हैवी है, तो शुरू में सारा फोकस प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे था। भाई अब मैं तेको But- बताता हूँ उसका होगा क्या। जी एक नेहरू प्लेस में लवली स्टूडियो है, वो भी तेरा शो देखेगा। जी। बोलेगा बहुत बढ़िया है, सेम ऐप बना दो, ठीक है, मेरे को कोई सॉफ्टवेयर नहीं डालना, बंदे की फोटो आ गई सेल्फी खींच के, एक लड़के को बिठा देंगे, ढूंढता रहेगा। नहीं, ये तो API अवेलेबल है ना, एपीआई तो वैसे ही अवेलेबल है, मैं तो कह रहा हूँ। गूगल और इन लोगों ने API दिया हुआ है, नहीं, image मैं search का, इसमें कोई unique तो है बैक एंड नहीं। टेक्नोलॉजी तो आप compete कर ही नहीं सकते। उस API की प्राइसिंग, पीयूष जस्ट टू क्लैरिफाई, उस API की प्राइसिंग $15,000 उस चीज के लिए जो हम $350-400 में कर पा रहे हैं। ये तो आज की बात है ना, ये तो फ्री हो जाएगा। इमेज सर्च आज गूगल में जब सर्च हो रहा है, ये कन्वर्ट हो जाएगा इमेज सर्च में। करेक्ट। मैं इससे बाहर हूँ, आप एक बहुत ही नीश हाईली पेड फोटोग्राफर के टाइम की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, जो मेरे हिसाब से स्केलेबल नहीं है, तो इस कारण से मेरे को इसमें फ्यूचर नहीं दिख रहा, तो मैं बाहर। आनंद, 2 शार्क्स आउट हैं, अभी हम 3 शार्क्स बचे हैं। मैं अपना निर्णय आपको बताना चाहूंगी। तो आप जो फोटोशॉप का चीपर वर्जन वाला प्रॉब्लम जो फेज 2 में सोच रहे हो, वो ऑफ कोर्स एक काफ़ी एक्साइटिंग एंड बड़ा मार्केट हो सकता है, क्योंकि उसके लाखों यूजर्स हैं एंड सबको प्रॉब्लम यही होती है उसकी कॉस्ट, तो वहाँ मार्केट हो सकता है। पर ये जो करंट प्रोडक्ट है, इसमें जैसा कि सबने कहा, जो आपका मेजर यूज केस है मैराथन, वो लोग एक डिफरेंट वे से वो प्रॉब्लम को ऑलरेडी सॉल्व कर रहे हैं। और बाकी जो है इमेज सर्च, उसमें मतलब गूगल फोटोज इतना पावरफुल है कि मैं अगर अपने फोटोज में सर्च करूं येलो मग, तो मेरी सारी फोटोज जिसमें येलो मग पकड़ा है मैंने आ जाती हैं। बिल्कुल। तो ऐसी टेक्नोलॉजी से compete करना मुश्किल होगा। अगर आप प्रूव कर पाएं कि आप गूगल को बीट कर सकते हैं, तो हम आपके लिए बिगेस्ट चीयरलीडर्स होंगे, पर अभी फिलहाल के लिए मैं आउट। बट बॉस, आपके पास पैसे तो बहुत होंगे, क्योंकि आपकी अगर आप इतनी बड़ी बड़ी वेडिंग्स करते हो, तो आप शार्क टैंक में क्या करने आए हो? तो सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम जो है मार्केटिंग। अब तक हम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे फोकस थे, R&D पे फोकस थे। मेरा इंटरेस्ट भी वही है, मेरा बैकग्राउंड भी वो है। मार्केटिंग में हमें चाहिए एक ऐसे अप्रोच जिससे ग्लोबल प्लेयर्स को अटैक किया जा सके। अनुपम, मैं आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ जी। तो आनंद, टू समराइज, 3 शार्क्स बाहर हैं, 2 शार्क्स अभी शायद कोलैबोरेट करके आपको अपना निर्णय बताएंगे। 15-20% देंगे अपनी कंपनी का आज 50 लाख के लिए। 55 लाख, सॉरी। 55 लाख के लिए 15% मेरे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए एक सही अप्रोच नहीं होगी मेरी तरफ से। 55 lakhs for 10%। 36 करोड़ के वैल्यूएशन के मुझे काफ़ी करीब इसलिए रहना होगा क्योंकि जब वो मैंने पैसे रेज किए थे तब एक विजन में टनल था। वो विजन बहुत एक्सपैंड किया है, हमने अपने KPI से प्रूव किया हमारे इन्वेस्टर्स को कि एक डेफिनेट ट्रैक्शन है। तो ये चीज़ें मैं मानता हूँ कि हमारी एक स्टेडी ग्रोथ और एक ट्रैजेक्टरी को दिखाती है। बंदा ग्रेट है, मिला थोड़ा लेट है। सुना है वो डायलॉग? सुना है? बंदा ग्रेट है, मिला थोड़ा लेट है। अगर तू पहले मिल जाते ना आनंद भाई, तो बहुत आनंद आता। और हम पहले आगे के लिए फिट है। हाँ, वेरी गुड। बट पहले अरे वाह, क्या बात है। पहले मिल जाता ना, तो ये वैल्यूएशन से चक्कर नहीं होता। मुश्किल वही है, मुझे समझ में आ गया कि आप इसके आसपास आप आज आए हैं यहाँ पर देने 1 या 2%। तो आई डोंट थिंक वी आई डोंट थिंक वी आर देयर।
But Anand, best of luck, man. All Thank the you best. so Do much. well. Impressed by you, man, Anand. Yeah. थैंक यू Do a सो good job. मच Thank you. थैंक यू All the best. Take आशा care. करूंगा कि आने वाले कुछ टाइम में आपकी कुछ मेमोरीज पिक्सनिफ के द्वारा डिलीवर ऑफ हो कोर्स sure. मैं मुंबई मैराथन में ट्रैक करूंगी कमिंग नेक्स्ट रेस कमिंग Good luck. Take care. Good थैंक यू luck, सो Anand. मच you. थैंक यू Good luck. थैंक यू थैंक यू। अमन भाई, मैं तुम्हें गारंटी कर रहा हूँ, ये एक वो है ना, मैं माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करता था ना, मैं जैसे ऑफिस में कुछ काम होती थी तो रात भर बैठ के एक अपने लिए टूल बना लेते थे कि अगले दिन हमारी लाइफ इजी हो जाए, 4 लोगों को शेयर कर दे। वो टूल है ये, और वो 36 करोड़ ना कन्वर्ट ही नहीं होगा कभी जिंदगी में। यार देख, मैं ना मेरे को problem मैं देखो ना, बिजनेस में ना मैं 2-3 चीजें देखता हूँ। मेरे को बिजनेस से ज्यादा ना मेरे को बंदे पे भी इन्वेस्ट करना ठीक लगता है। कभी कभी ना बंदे अगर सही होते हैं ना, वो फोड़ लेते हैं। बिजनेस इनको ज्यादा पता था, इसलिए मैं इनको चाहता था। मेरे को बंदे पे बेट ले रहा था और मैं ले सकता था।